भाई हमारे पास एक ये टी-शर्ट है और इस पे हमको ये लोगो हमको यहाँ पे ऐड करना है, इस लोगो को हमको इस टी-शर्ट पे ऐड करना है। तो दिक्कत क्या आती है कुछ लोगों को, ये जैसे यहाँ पे थोड़ा-सा यहाँ पे देखो उठा हुआ है एंड यहाँ पे अंदर की तरफ बैंड है, मुड़ी हुई है टी-शर्ट, तो इसको हम कैसे सेट करेंगे? तो चलिए आज मैं आपको इसका शॉर्टकट बताता हूँ, किस तरीके से हम इसको कर सकते हैं। देखो, कुछ लोग क्या करते हैं, जैसे लोगो को हमने मान के चलो यहाँ से सिलेक्ट कर लिया, इसको हमने सेलेक्ट किया, यहाँ से सिमिलर आप कर लोगे एंड कंट्रोल शिफ्ट आई प्रेस कर लेना है उसके बाद। तो कुछ लोग क्या करते हैं, इसको डायरेक्ट यहाँ पे ऐसे पेस्ट करते हैं एंड पेस्ट करने के बाद यहाँ पे इसको वाप का यूज करके भी सेट करते हैं। वाप का यूज करके भी देखो आप सेट कर सकते हो, अगर आप मेहनत करना चाहते हो, ज्यादा ही हार्ड वर्क अगर आप कर रहे हो, तो इस तरीके से आप इसको वाप कर सकते हो एंड यहाँ से इसको आप इस तरीके से सेट कर सकते हो। एंड एक और यहाँ से आप पपेट का यूज कर सकते हो। इसको मैं एंटर करूंगा एंड यहाँ पे आपको लेयर पे जाना है एंड सॉरी एडिट पे जाना है आपको। एडिट में आपको पपेट वाप का यूज करके आप इसको यहाँ से भी सेट कर सकते हो। तो गाइज ये कुछ तरीके हैं। फिलहाल हम इतना हार्ड वर्क नहीं करने वाले, मैं आपको इसका शॉर्टकट बता रहा हूँ गाइज। ठीक है, तो चलिए शॉर्टकट पे चलते हैं, मैं इसको अंडू कर देता हूँ एक बार। पहले आपको क्या कर लेना है गाइज, इसको एक अलग बना लेना है। यहाँ से मैं सिलेक्ट पे जा करके सब्जेक्ट कर लेता हूँ, तो ये सिलेक्ट हो जाएगा। एंड सेलेक्ट होने के बाद आपको इसको क्या कर लेना, कंट्रोल जे प्रेस कर देना है। कंट्रोल जे प्रेस करने से क्या होगा, ये लेयर की कॉपी बन जाएगी। और इसके बाद हम इसको एडजस्टमेंट में जा करके या तो ब्लैक एंड व्हाइट कर लेंगे या फिर हम इसको डिसैचुरेट भी कर सकते हैं, तो जैसा आपको सही लगे। सॉरी, कलर बैलेंस नहीं, ब्लैक एंड व्हाइट करना है इसको एंड यहाँ से ब्लैक एंड व्हाइट कर लेना। आप चाहो तो इसको थोड़ा सा यहाँ पे जैसे व्हाइट ज्यादा है, ब्लैक ज्यादा है, आप इसको एडजस्ट भी कर सकते हो जैसा भी आप इसको दिखाना चाहो। और इसको ओके कर दिया फिर मैंने। देन आप इसको सेव एज कर लेना एक बार, इस फाइल को सेव एज कर लेना। जहाँ भी आप इसको सेव करना चाहते हो आप इसको सेव एज कर लेना। मैं यहाँ पे किया एंड इसका नाम लग दिया मैंने प्लेसमेंट। हमने प्लेसमेंट नाम रख दिया इसका एंड ओके कर दिया। अभी फिलहाल मैं इसको वापस से अंडू कर लेता हूँ, ठीक है। तो वापस से मैंने इसको पहले जैसा कर लिया। तो हमको क्या करना था, इसको ब्लैक एंड व्हाइट करके एक्सपोर्ट कर लेना, हमको सेव कर लेना। अब हम इसको यहाँ पर लेकर के आएंगे, इसको हम कॉपी कर लेते हैं। यहाँ पे क्लिक एंड ड्रैग भी कर सकते हो आप, ड्रैग एंड ड्रॉप भी कर सकते हो। तो मैं यहाँ पे इसको कॉपी पेस्ट कर रहा हूँ एंड यहाँ पे इसको रखने के बाद देखो मैं जान के थोड़ा बड़ा रख रहा हूँ इसको, ताकि ये यहाँ पे इसको कवर करेगा जहाँ पे उतार चढ़ाव हमको दिखाना है। एंड यहाँ पे आप ओल्ट दबा करके यहाँ पे आप क्लिक कर लेना इस तरीके से। और उसके बाद क्या होगा, उससे क्या होगा, ये इसके अंदर आ जाएगा, इस लेयर के अंदर आ जाएगा अभी। और ये करने के बाद हम जाएंगे यहाँ पे फिल्टर में, डिस्टॉर्ट में, डिस्प्लेस में। इस पे आपको क्लिक कर लेना है। डिस्प्लेस करते टाइम ये आपसे इसको ओके कर लेना, ये आपसे फोटो मांगेगा कि किसके थ्रू इसको प्लेसमेंट करनी है। तो हम यहाँ पे जो अभी हमने प्लेसमेंट फाइल सेव करी है, हम यहाँ से उसको सिलेक्ट कर लेंगे जो हमने अभी ब्लैक एंड व्हाइट में सेव करी थी। और ओके करते ही देखो गाइज, ये अपने आप ही सेट हो गया है। नहीं आपको दिखाई दे रहा है, मैं अंडू करके दोबारा से दिखाता हूँ। पहले मैं इसको कंट्रोल यू कर लेता हूँ, थोड़ा सा हम इसका कलर चेंज कर लेते हैं। तो फॉर एग्जाम्पल मैंने ये कलर रखा है एंड इसको मैं थोड़ा सा डार्क कर देता हूँ। ये लोगो मैं यहाँ पे बनाना चाह रहा हूँ, इसमें लगाना चाह रहा हूँ। अभी हम क्या करेंगे, फिल्टर में जाना है आपको एंड डिस्टॉर्ट में, डिस्प्लेस में ओके कर लेना है। एंड यहाँ से आपको ये प्लेसमेंट वाली फाइल ओपन करनी है। देख सकते हो गाइस, आपको साफ साफ दिखाई दे रहा होगा। इसमें भी आप चाहो तो वाप का यूज करके आप इसको एडजस्ट कर सकते हो। देखो जूम करके दिखा देता हूँ। तो ये अपने आप ही देखो आई ऊपर चला गया है, एन यहाँ से नीचे चला गया, के यहाँ से नीचे है, ऊपर है। तो ये अपने आप सेट हो जाएगा। तो ये किस तरीके से हो जाएगा, जो हमने ब्लैक एंड व्हाइट फाइल एक्सपोर्ट करी थी ना, तो जहां जहां पे ब्लैक आ रहा था वहां वहां पे अपने आप ही इसको डाउन कर देगा, जहां पे व्हाइट आ रहा था वहां पे इसको अप रखेगा। इस तरीके से ना हमको वाप करने की जरूरत है, ना ही हमको पपेट ट्रैप करने की जरूरत है। इसी तरीके से हम डायरेक्ट ही इसको शॉर्टकट के थ्रू हम इसको बना सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक जरूर करना एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।